Right person for right job. Right person for right job. We demand right person for right job. We demand right person for right job. Rule of law को आम करो. Rule of law को आम करो. Rule of law को आम करो. मैनेजमेंट की पोस्टों पर मैनेजमेंट ऑफिसर को तैनात करो. मैनेजमेंट की पोस्टों पर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स को तैनात करो. सियासी मदाखलत को बंद करो. सियासी मदाखलत को बंद करो. सियासी मदाखलत को बंद करो. वजीर आला को मुतवज्जो हो. वजीर आला वजीर आला गंडापुर साहब. वजीर आला गंडापुर साहब. चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस अदालत के फैसलों का अदालत के फैसलों का अदालत के फैसलों का एहतराम करो. सेव सिस्टम, सेव चिल्ड्रन, सेव एजुकेशन. Save students, save education. वजीर आला मैनेजमेंट कैडर जिंदाबाद. मैनेजमेंट कैडर जिंदाबाद. रॉन्ग पोस्टिंग बंद करो. रॉन्ग पोस्टिंग बंद करो. एडीओस को अपडेट करो. एडीओस को अपडेट करो. एडीओस को अपडेट करो. अदालत की फैसलों का एहतराम करो. अदालत की फैसलों का एहतराम करो. एजुकेशन में सियासी मुदाखलत बंद करो. एजुकेशन में सियासी मुदाखलत बंद करो. है. मैं मैनेजमेंट कैडर के उन फीमेल और मेल की तरफ से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि खुदारा हमारे पास कोई और दूसरा मुल्क या हिंदुस्तान या दूसरा मुल्क नहीं जा सकते. हमारे अपने मुल्क में हमें इंसाफ फराहम कर दिया जाए और हमें अपनी सीटों पर ही छोड़ दिया जाए. जिस तरह PMS के ऑफिसरों के पास जो है 2 ट्रिपल चार्ज होते हैं, हमें भी दे दिए जाए, लेकिन हमें हमारी सीटों पर ही रखा जाए. ठीक है. ऑफिसर की तरफ से जनरल सेक्रेटरी इमरान जदून आपसे मुखातब हूँ. मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साहिबान का तहे दिल से शुक्र हूँ कि आपने हमारी आवाज़ बुलंद किया. आज ये इस गर्मी में, इस धूप में हमारी ये बहनें, हमारे मैनेजमेंट कैडर आपके सामने आया है. शदीद गर्मी है, आप देख सकते हैं. हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है. हम मैनेजमेंट कैडर के ऑफिसर्स हैं. 2009 की तालीमी पॉलिसी के लाइट में, उसकी रोशनी में मैनेजमेंट कैडर हमारे वजूद में आया है. इसकी क्रिएशन हुई है. ये कैडर जो है बेहतरी के लिए लाया गया था. उस वक्त की जो हुकूमतें थी या उस वक्त के अरबाब इख्तियार थे, NGOs थी, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि बेहतरीन तालीम के लिए, मयारी तालीम के लिए मैनेजमेंट कैडर को इलादा कर दिया जाए. तो बेस्ट वन जो लोग थे, ये सारे टीचर्स में से जिन लोगों ने अप्लाई किया, हज़ारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से बेस्ट वन को चुना गया पब्लिक सर्विस कमीशन से. तो ये सारे जो लोग आपके सामने आए, ये पब्लिक सर्विस कमीशन से टेस्ट इंटरव्यू पास करके तैनात हुए हैं. इनमें से ASDOs, SDOs, DPDOs और DOs लोग हैं. इसमें हमारे मेल और फीमेल बहनें, ये सब लोग जो हैं ऑफिसर्स हैं आपके सामने. वक्त के गुजरने के साथ साथ सियासी मुदाखलत जो है वो बढ़ती गई. रिसेंटली आज जिस वजह से हमने एहतजाज किया वो ये हुआ कि हमारे 40 के करीब लोगों को OSD बनाया गया है, डिस्पोजल ऑफ डिक्लेयर किया गया है, और उन लोगों को जो है वो खड़े लाइन लगाया गया है. हम ये समझते हैं कि टीचर्स और मैनेजमेंट कैडर ये दो ही कड़ियाँ हैं, दो जो है लोग हैं जो एजुकेशन को चलाते हैं. और हम भी जो है इन टीचिंग कैडर से ही हैं. हम टीचर कैडर के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं और हम उन टीचर्स के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं. लेकिन चंद एक गिने चुने लोग हैं जो स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, वहाँ से भागते हैं और भागते हुए वो जो है वो हमारी मैनेजमेंट की पोस्टों पे आ जाते हैं. और फिर इस तरह से डबल नुकसान होता है. एक मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी स्किल से इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, और दूसरे जो है स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी तालीम मुतासर होती है. तो हमारा ये जो मुतालबा है, ये हमारा मुतालबा है कि ये जो हमारे ऑफिसर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती की हैं, बेस्ट वन भर्ती की है, इनको आप खड़ी लाइन क्यों लगा रहे हैं? हमारा वज़ीर आला साहब से भी मुतालबा है कि चीफ जस्टिस साहब से भी हम नोटिस लेने का मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ को आप पनपने दें प्लीज़. आपने हमारी कई एक जजमेंट कोर्ट की मौजूद है जिसमें से ये कहा गया है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, उसमें ये कहा गया है कि आप जो है मैनेजमेंट की पोस्टों पे मैनेजमेंट के लोगों को जो है वो तैनात करें और स्कूल के लोगों को टीचिंग में लगाएं. तो ये इस वक्त जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से, अरबाब इख्तियार की तरफ से ये प्रैक्टिस की जा रही है कि हमारे लोगों को डिस्पोजल ऑफ डिक्लेयर किया जा रहा है
बड़ी लाइन लगाया जा रहा है और स्कूलों को खाली किया जाए। तो स्कूलों में बच्चे बेचारे जो है वो टीचर्स के लिए तरसते हैं। इस वक्त जो है 65,000 हमारे जो स्कूलों में टीचर्स की पोस्टें खाली हैं। आप मुझे बताएं कि जब टीचर्स जो हैं पोस्टों पे विराजमान हो जाएंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम उनकी पोस्टों पे नहीं जा सकते। तो आपके तवज्जुह से हम जो है ये अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि ये जो है कम अज़ कम डिस्पोजल ऑफ डेट का सिलसिला बंद किया जाए, ख़जाने पे बोझ भी ना हमारे। मैं आपसे यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके नोटिस पे लाऊँगा, हमारे ऑफिसर 19 के 4 सालों से OSD बनाए गए हैं, 4 सालों से वो घर में बैठे हुए हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादती की बात है। इसके अलावा हमारे कुछ लोग प्रमोशन जोन में हैं, तो उनके साथ टेक्टर्स के तौर पे उनके लिए नई पॉलिसियाँ लाई गई हैं, रूल में चेंज करके उनको जो है वो ट्रेनिंग का कहा गया कि जी अभी आप ट्रेनिंग में चले जाएँ। तो अब वो अगर ट्रेनिंग में चले जाएँ तो ये बड़े लंबे अरसे बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि ये ट्रेनिंग उनके लिए ख़त्म की जाए। इसके अलावा तमाम कैडर्स को प्रमोशन दी गई है सर, तमाम 1 स्टेप प्रमोशन दी गई है। हमारे कैडर को अभी तक प्रमोशन नहीं देगी। हमारे जो ASDOs हैं वो 2011 से अभी तक जो है प्रमोशन के लिए जो है वो तरस रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। अभी तक उनको 13 सालों से अभी तक उनको प्रमोशन नहीं मिली, वो प्रमोशन के बगैर। हालांकि ये पब्लिक सर्विस के लोग हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं टीचिंग कैडर के, वो 2-2, 3-3 स्टेप प्रमोशन लिए। और ये भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, PTI की गवर्नमेंट में परवेज़ खट्टर साहब के दौर में एक समरी अप्रूव हुई थी जिसमें 1 स्टेप अपग्रेडेशन हमें दी गई थी। बाद में जो है बगैर किसी वजूहत के बताए बगैर जो है वो वापस ले ली गई और हमारे लोग अभी तक मुंतज़िर हैं। तो आपके तवज्जुह से हम ये गुजारिश करते हैं कि ये अपग्रेडेशन का जो 1 स्टेप अपग्रेडेशन है वो भी हमारे लोगों के लिए करना चाहिए।